नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है कि वो टीवी पर अपना शिकंजा कसने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। जो इसके हिसाब से काम नहीं करता उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और इसके लिए इस्तेमाल होता है केंद्रीय एजेंसियों का। पहले तो ये बात ढके छिपे होती थी, लेकिन अब तो बाकायदा ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर ये तोहमत लगाकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने एक अमेरिकी यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान कहा कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने आलोचनात्मक आवाजों को कुचलने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला था। ये आरोप अपने आप में बहुत संगीन आरोप है, क्योंकि इससे दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार की छवि एक लोकतंत्र विरोधी सरकार की बनती है। इसीलिए जैसे ही आरोप लगे उसकी तरफ से तुरंत बयान भी आ गया और सभी आरोपों को झूठा भी बता दिया। खैर, सरकार के मुताबिक तो उसे छोड़कर पूरी दुनिया ही झूठी है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार पर ऐसा आरोप लगा हो कि वो सोशल मीडिया साइट्स पर नियंत्रण करना चाहती है। इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि जैक डोर्सी ने क्या आरोप लगाया है और किन किन मुद्दों का जिक्र किया है। दरअसल ट्विटर के को फाउंडर ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को इंटरव्यू दिया। इसमें उनसे कई सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों में एक सवाल था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया। डोर्सी ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई, साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई। डोर्सी ने आगे कहा कि ये सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ। उन्होंने कहा कि भारत ने किसान आंदोलन के समय ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी थी। ये उन पत्रकारों को लेकर थी जो किसान आंदोलन के समय सरकार की आलोचना कर रहे थे। साथ ही उन अकाउंट्स को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। ये रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से की गई थी: हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों में रेड करेंगे, जो उन्होंने किया भी। हालांकि ये रिक्वेस्ट कम, धमकी ज्यादा लग रही है। जैक डोर्सी ने आगे कहा कि हमसे कहा गया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ट्विटर का ऑफिस बंद कर देंगे। इसके साथ ही डोर्सी ने तंज भी कसा कि ये है भारत, जिसे एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यही नहीं, डोर्सी ने तो भारत की तुलना तुर्की से ही कर दी। उन्होंने बताया कि तुर्की में भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। तुर्की सरकार ने भी तुर्की में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। मोदी के लोग चाहे जो भी दलील दे, लेकिन वो दुनिया में जैक डोर्सी की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के हिंदी प्रदेश के अलावा किसी भी देश में आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक या टीवी 18, एबीपी न्यूज जैसे पालतू चैनलों को लोग नहीं देखते। और कुछ लोग देखते भी हैं तो जोकरों का तमाशा देखने के लिए, ना कि समाचार और विचार। डोर्सी के आरोपों के बाद पूछा जा रहा है कि क्या विपक्ष का कहना सही नहीं है कि देश में तानाशाही हो रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो नहीं है। याद कीजिए, फेसबुक की पूर्व एम्प्लॉय ने भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे। नहीं आया याद? चलिए हम याद दिला देते हैं। साल 2020 में फेसबुक की एक पूर्व कर्मचारी ने फर्जी अकाउंट पर कई बड़े खुलासे किए थे। इस कर्मचारी का नाम सोफी झांग है और सोफी ने 3 साल फेसबुक के साथ काम किया था। 2020 में उन्हें खराब काम का हवाला देकर कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद सोफी ने फेसबुक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ भाजपा सांसद से सीधे जुड़े अकाउंट्स के नेटवर्क को फेसबुक ने नहीं हटाया। सोफी ने बताया कि हमने 5 नेटवर्क में से 4 को हटा दिया। 5वें नेटवर्क को भी हम हटाने वाले थे, लेकिन आखिरी मौके पर हमने महसूस किया कि ये बीजेपी के एक बड़े नेता से जुड़ा था। वो लोकसभा सांसद भी है। इसके बाद पता ही नहीं चला कि क्या किया जा रहा है। इस पर मुझे किसी से जवाब नहीं मिला कि इस फर्जी अकाउंट के साथ क्या करने वाले हैं। अब सोफी के इस बयान से मोदी सरकार घिर गई थी। उस पर सोशल साइट्स पर नियंत्रण करने के आरोप भी लगे थे। सरकार ने उस वक्त भी इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था, जैसा कि अब बता रही है। जब जैक डोर्सी का भी कहना है कि मोदी सरकार ट्विटर को अपने मुताबिक चलाना चाहती थी, ऐसा नहीं करने पर छापे पड़वाने की भी धमकी दी। अब गौर कीजिए, विपक्ष भी तो यही कहता है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, डराने धमकाने के लिए करती है।
यही नहीं, बीबीसी ने जब गुजरात मामले पर डॉक्यूमेंट्री बना दी थी, उसके कुछ समय बाद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़े थे। ऑक्सफैम के दफ्तरों पर भी छापे पड़े थे क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में सरकार की आलोचना की थी। और अब ट्विटर के को फाउंडर जैक भी ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन के समय उन्हें धमकी दी गई थी कि या तो हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोरसी के बयान ने विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगा दी है, तो विपक्ष कैसे शांत बैठ सकता है? कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि ये बीजेपी के प्रजातंत्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है। कितने भी शिलान्यास कर लीजिए, पर इस पाप को कैसे धोएंगे? वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा और सरकार ने किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को आतंकी कहा। उन्होंने किसानों को एंटी नेशनल कहा। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कराई। उन्होंने किसानों को मरने दिया। उन्होंने संसद में विपक्ष को मौन रखने की कोशिश की। उन्होंने किसानों का समर्थन करने वालों की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव डालने की कोशिश की। इतनी ताकत के बावजूद किसानों ने उनके अहंकार को झुका दिया और सरकार को किसान अधिनियम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र है या मोदी क्रेसी? वैसे ही तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार घिरी हुई है। हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पहलवान बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर भी सरकार घिरी हुई है। और अब जैक डोरसी के आरोप ने सरकार की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। कहा जा सकता है कि देश के अच्छे दिन लाने का जुमला छोड़ने वाली मोदी सरकार का अपना ही टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।